जय श्री कृष्ण दोस्तों। धनसुख एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारी 125-30 करोड़ हिंदू आबादी में से सरकारी गणना के अनुसार 50 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ का यह पर्व मना चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बहुत प्रसन्नता भी होती है और परेशानी भी होती है। प्रसन्नता यह होती है कि हमारी हिंदू संस्कृति सनातन परंपरा को बढ़ावा मिल रहा है, किंतु परेशानी यह होती है कि यह बढ़ावा मात्र शून्य है ना। आप कहेंगे शून्य क्यों है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? यदि मैं आपसे यह कहूं कि आपका कुंभ स्नान शून्य है तो मुझे ना लोग बहुत गलत बोलेंगे कि मतलब मेरे विरोध में उतर आएंगे कि मैं धर्म का अपमान कर रहा हूं, कुंभ का अपमान कर रहा हूं। समझना कोई नहीं चाहता है। जब मैं कुंभ प्रवास पर था तो मैंने देखा वहां पर अनेक लोगों को आए, डुबकी लगाई, सेल्फी ली और निकल लिए। दैट्स इट, कुंभ संपन्न हुआ, कुंभ सफल हुआ, महादेव की कृपा हो गई। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव, है ना। इति श्री कर दी। कुंभ के स्नान से पाप नष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु उसके लिए आपको कुंभ का रहस्य समझना होगा कि कुंभ है क्या वास्तव में। क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं वह कुंभ स्नान नहीं है, वह मात्र आपके मन की संतुष्टि है। हर 12 वर्ष में हमारे यहाँ कुंभ लगता है। अब 2028 में उज्जैन में भी सिंहस्थ महाकुंभ आ रहा है। जब हर थोड़े समय के उपरांत कुंभ हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारे देश में लोगों की समस्याएं क्यों कम नहीं हो रही हैं? यदि पाप नष्ट होते हैं तो समस्याएं खत्म होनी चाहिए ना। समस्याएं तो जस की तस बढ़ती जा रही हैं। यदि वह उनके कर्मों के कारण है और कुंभ से पाप नष्ट हो रहे हैं तो उन लोगों की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहां प्रश्न उठा रहा हूं आप लोगों पर, ना कि कुंभ पर। क्योंकि कुंभ एकदम सत्य है। जितना सत्य यह है कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, उतना ही यह सत्य है कि कुंभ स्नान से पूर्णतः पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु आप लोगों के नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसके कसूरवार आप लोग हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से यह मत समझना कि मैं कुंभ जैसे महापर्व पर उंगली उठा रहा हूं। मैं उंगली उठा रहा हूं आप लोगों की समझ पर, क्योंकि आप अज्ञानता में कुंभ को बहुत छोटा करते जा रहे हैं। कुंभ इतना बड़ा महापर्व है जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। आप लोगों ने इसे बहुत छोटा कर दिया है। इस कुंभ के रहस्य को समझने के लिए यदि आप वास्तव में कुंभ के जरिए अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो इस कुंभ के वास्तविक रहस्य को समझिए। कुंभ क्या होता है, त्रिवेणी संगम क्या होता है और स्नान क्या होता है, इसको सुनिए। हमारे शरीर में बैकबोन से 3 नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों को ध्यान साधना के द्वारा, जप तप के द्वारा जागृत किया जाता है। अब जागृत करने की विधि बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी सरल भी नहीं है कि मैं एकमात्र वीडियो में आपको बता दूं। तो मोटे तौर पे समझिएगा कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन 3 नाड़ियों को साधना विधि द्वारा जागृत किया जाता है। और जब आप ध्यान साधना करते हैं तो उसे कहा जाता है कि ध्यान में डुबकी लगाना। जब आप ध्यान में डुबकी लगाकर अपनी इन तीनों नाड़ियों को जागृत करते हैं ना, तो आज्ञा चक्र पर इनका संगम होता है। अब इस ध्यान साधना में आप अपनी नाड़ियों को जागृत कर कर आज्ञा चक्र के संगम स्थान पर डुबकी लगाते हैं। अब यह देखिए, इस पूरे क्रिया के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान
आपको ज्ञान कितना हो जाएगा जब आप इतनी साधना जब तक करेंगे? तो आप भौतिकता से कितनी दूर आ जाएंगे, आडंबर से कितना दूर आ जाएंगे, तो नेचुरली आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। यह है कुंभ का वैदिक रहस्य। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कुंभ के इस वैदिक रहस्य पर चलना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है? तो नहीं है, क्योंकि गृहस्थ का निर्वहन करना है, संभव ही नहीं है कुंभ के इस वैदिक रहस्य पर चलना, इस मार्ग को अपनाना। अब गृहस्थ लोगों के लिए क्या था? जो साधक, जो ऋषि मुनि इस स्तर की साधना करते हैं कि कुंभ के प्रारंभ से लेकर कुंभ के पूर्ण तक कल्पवास के दौरान जब तक ध्यान साधना में लीन रहते हैं, मात्र फलाहारी रहते हैं, कैमरों से आडंबरों से दूर रहते हैं, अपनी साधना में लीन रहते हैं, उनके चरणों की रज, अर्थात जब तब साधना क्या होता है? एक प्रकार का प्रकाश पुंज अपने भीतर प्रज्वलित करना, अग्नि प्रज्वलित, अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करना। अब जब आप अग्नि के पास जाते हैं तो निश्चित है ना, आपको उसका सेक मिलता है। अब जो साधक, जो ऋषि मुनि इस तरह की साधना करते हैं, जब आप उनकी चरण रज लेते हैं तो वह आपके पापों को नष्ट करती है। वह साधक अपने ब्लेसिंग से, अपने आशीर्वाद से, आपके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, इन 3 प्रकार के कर्मों से ना भाग्य तय होता है, जीवन चलता है, पाप पुण्य बनते हैं इन 3 प्रकार के कर्मों से। ठीक है, आप एक डुबकी लगाकर इस सारे कर्म को, प्रकृति की सारी लीला को, काल चक्र को तुच्छ मान रहे हैं। एक डुबकी लगा ली, पाप नष्ट हो गए। क्या मजाक कर दिया धर्म का हमारे। ठीक है, जब इस तरह का साधक जो अपने आप को पूर्णतः जागृत कर कर अपने संगम में डुबकी लगाता है, वह आपको ब्लेसिंग देता है, तो वह आपके पापों का क्षय करता है। और उस साधक की गृहस्थी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह साधक भी आपके पापों का क्षय कैसे कर रहा है? वो आपको अपनी कर्म दे रहा है, अपनी ब्लेसिंग से, अपने आशीर्वाद से, अपना पुण्य फल आपको देता है, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं। यह है गृहस्थ के लिए कुंभ का मतलब, कि आपको वहां इस प्रकार के साधु मिले, इस प्रकार के साधक मिले जो आप पर इतनी कृपा दृष्टि कर सके, तब आपका कुंभ सफल होता है, तब आपके पाप नष्ट होते हैं। अब इस प्रकार के उस स्तर के, उस ऊंचे स्तर के, ऊंचा स्तर का अभिप्राय मात्र ज्ञान साधना से है, भौतिक रूप में नहीं है, उम्र से नहीं है। जब उच्च उच्च स्तर के साधक, ऋषि मुनि आप पहचान पाए, आपके जीवन के, आपके कर्म इतने प्रबल हों कि उस स्तर के ऋषि मुनि साधक आपको ब्लेसिंग्स दें, वहां आपका कुंभ सफल है। फिर आप गंगा संगम पे डुबकी लगाएं, उन साधकों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, उसके उपरांत वहां अपने पितरों का तर्पण करें। यह है कुंभ की पूर्ण प्रक्रिया। तो माफी चाहूंगा मैंने आपकी आस्था को, आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाई हो, किंतु बहुत दिन से मन विचलित हो रहा था कि हमारे महान धर्म, हमारी महान संस्कृति में जो कुंभ का महापर्व है, उसका मजाक बनता हुआ देखकर परेशानी हो रही थी। इसलिए इस वीडियो बनाने की आवश्यकता लगी। अगली वीडियो में बात करेंगे हम कि आने वाला समय, जो समय अब आरंभ हो रहा है, एक विनाश का दौर आरंभ हो रहा है, इसमें अब क्या कर्म करें, ऐसा क्या करें कि आपको कम से कम कष्ट आए, आप उस समय में सरवाइव कर कर आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।